यहाँ हम आपके लिए ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी लेके आते हैं जिससे सुनने से आपके जीवन में न सिर्फ एक सकारात्मक बदलाव आता है, बल्कि आप अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ हासिल कर पाएंगे जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूर किसी बड़े नगर की तरफ जा रहे थे। गर्मी के दिन थे और रास्ता भी बहुत लंबा था। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों सहित बहुत देर से चले जा रहे थे, जिस वजह से उन्हें प्यास लगी हुई थी। वहाँ से कुछ ही दूरी पर बरगद के वृक्ष की एक घनी छाँव थी। सभी लोग उस वृक्ष के पास पहुँच जाते हैं। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों सहित वृक्ष की घनी छाया के नीचे विश्राम करने लगते हैं। बहुत देर चलने की वजह से सभी का गला प्यास से सूख रहा था। यह बात बुद्ध जानते थे। बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा, आप इस बरगद की छाया में 20 कदम दूर जाकर बरगद की 2 परिक्रमा करके वापस आ जाओ। शिष्य वैसा ही करता है जैसा महात्मा बुद्ध ने बताया। परिक्रमा के बाद जब शिष्य महात्मा बुद्ध के पास आया तो महात्मा बुद्ध बोले कि क्या आपको किसी ठंडी हवा का अनुभव हुआ था? तो शिष्य की यह बात सुनकर शिष्य बोला, हाँ महात्मा बुद्ध, उत्तर दिशा की तरफ से मुझे कुछ ठंडी हवा के अनुभव हुआ था। शिष्य की यह बात सुनकर महात्मा बुद्ध शिष्य से तुरंत बोले कि उसी दिशा में चले जाओ जहाँ से आप ये दूर से ठंडी हवा आई है। आपको वहाँ एक अवश्य तालाब मिलेगा। उस तालाब से सबके लिए पानी ले आओ। शिष्य उसी दिशा में जब दूर जाता तो वहाँ से सब कुछ एक तालाब, सच में एक तालाब होता है। तालाब देख शिष्य बहुत प्रसन्न होता है और तालाब के निकट जाकर जैसे ही तालाब से पानी भरने वाला होता है, तभी शिष्य की नज़र वहाँ दूर तालाब में कपड़े धो रही कुछ स्त्रियों पर जाती है। यह देख शिष्य मन में सोचते हैं कि यह पानी तो गंदा हो गया, लेकिन जब शिष्य ध्यान से तालाब के पानी को देखता है तो तभी तालाब का कुछ पानी साफ है। इतने में 2 बैलगाड़ी जोर से तालाब के किनारे से होती हुई निकल जाती है। बैलगाड़ी के पहिए तालाब की मिट्टी के ऊपर इतनी जोर से निकलते हैं कि तालाब के नीचे बैठी बहुत सारी मिट्टी तालाब के ऊपर आ जाती है, जिससे तालाब का सारा पानी फिर गंदा हो जाता है। यह देख शिष्य बिना पानी लिए क्रोध से महात्मा बुद्ध के पास वापस चला जाता है। शिष्य बड़े ही निराशा भाव से महात्मा बुद्ध को सब बात बताता है। शिष्य की बातें सुन सभी शिष्य बोलते हैं कि हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए, किसी दूसरी जगह पानी की खोज करनी चाहिए, वरना प्यास के मारे जान निकल जाएगी। इधर महात्मा बुद्ध सभी को शांत होने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि धीरज रखो, कुछ देर यहीं बैठो, उचित समय आने का तक संयम बनाए रखो। सभी महात्मा बुद्ध की बात सुनकर शांत हो जाते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद महात्मा बुद्ध फिर से अपने शिष्य को उसी तालाब से पानी लाने के लिए कहते हैं। शिष्य बिना कोई सवाल किए उसी तालाब से पानी लेने के लिए फिर चला जाता है। तालाब की हालत देख शिष्य को यकीन नहीं होता। तालाब का पानी पूरी तरह से साफ हो जाता है। यह देख शिष्य बहुत खुश होता है और पानी भरकर महात्मा बुद्ध के पास जाता है। सभी पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं, लेकिन अभी भी सबके मन में एक सवाल था कि आखिर चमत्कार हुआ कैसे? तालाब का पानी कैसे गंदा था, साफ कैसे हुआ? उन्हें लगा कि जरूर ये महात्मा बुद्ध की शक्ति है। इनमें एक शिष्य ने यह सवाल महात्मा बुद्ध से ही पूछ लिया कि यह चमत्कार आपने कैसे किया? शिष्य का जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध बोले कि यह कोई चमत्कार नहीं, यह आपके सब्र का फल है। यह फल है आपके सब्र बनाए रखते हुए उचित समय के इंतजार का। जितनी देर तक हम सब लोगों ने सब्र किया, उतनी देर तक तालाब के पानी के ऊपर तैर रहे सभी गंदे तत्व मिट्टी तालाब के
पानी के नीचे बैठ रहे थे। फिर कुछ देर बाद सिर्फ जब वहाँ तालाब के पास पहुँचा तब तक दूषित कर नीचे बैठ चुका था, जिससे तालाब का पानी पहले की तरह साफ हो चुका था। तालाब साफ दिखाई दे रहा था। यदि उस समय आप लोगों ने सब्र ना किया होता, धैर्य ना रखा होता, तो आप सब अपनी गर्मी में पानी की खोज में प्यासे रह रह कर शायद अब तक मृत्यु को प्राप्त हो गए होते, क्योंकि यहाँ से अगला कोई तालाब है या नहीं है, होगा या नहीं होगा, उसका कोई भरोसा नहीं है, या उसमें पानी साफ होगा कि नहीं होगा, हमारी प्यास बुझेगी कि हम नहीं बुझेगी, ये सारी चीज़ें नहीं क्लियर थी। फिर इतना बोलने के बाद महात्मा बुद्ध शिष्यों को एक सीख देते हुए कहते हैं कि जैसी स्थिति हम लोगों के समझ आज आई, वैसी ही स्थिति और मुश्किल दौर जिंदगी के हर मोड़ पर आएंगे। तब उस समय भी आपको ऐसे ही संयम बनाए रखना होगा और अपने विवेक से काम लेते हुए ही आपके एक उचित समय का सही नतीजे तक पहुंचने का इंतज़ार करना होगा। हर मुश्किल दौर में सब्र रखते हुए ऐसे ही शांत मन से ही कोई फैसला लेना चाहिए जिसका आपके और दूसरों के लिए अच्छा हो, क्योंकि ऐसी स्थितियों में लोग अक्सर गुस्से में आकर अपना सब्र खो देते हैं और गुस्से तथा जल्दबाजी से गलत काम और फैसला कर बैठते हैं, जिसका बुरा परिणाम होता है, तो भविष्य में देखते हुए जिससे खुद का नुकसान हो जाता है। कुछ परिस्थितियाँ जीवन में ऐसी होती हैं जहाँ हमें सब्र बनाए रखते हुए उचित समय का इंतज़ार करना होता है, लेकिन लोग अक्सर यहीं पर अपना सब्र खो देते हैं और उचित समय आने का इंतज़ार नहीं करते हैं, जिस वजह से आपको आगे चलकर दुख और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आज इसी कहानी से हमें सीखते हैं, अगर हमारे अंदर गुस्सा आ रही तो थोड़ी देर हम रुक जाएं और इंतज़ार करें, तो हो सकता है गुस्सा हमारा शांत हो जाए और बहुत कुछ बुरा होने से बच जाए। एक कहानी से हमें दोस्तों बहुत अच्छी सीख मिलती है। इसको अगर हम ध्यान से सुनेंगे और फिर अपने जीवन में लाएंगे तो बहुत अच्छे परिणाम हो सकते हैं। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जा कर के और किस पे आपको कहानी चाहिए आप बताएंगे, हम उससे रिलेटिव कहानी आप लोगों तक पहुंचाएंगे। थैंक यू, नमस्कार।